सर को इनवाइट करना चाहता हूँ दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक कंटिन्यू यू सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, और आप सभी अल्कलाइन पानी को हमारे को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि सर ने कहा, आज का सेशन हो सकता है 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट का चले, थोड़ा सा ऊपर होगा मुझे लगता है, क्योंकि टॉपिक बहुत है, बातें बहुत है 1 घंटे के अंदर। वैसे 2 दिनों का सेशन है, उसको 1 घंटे 1 दिन के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप रेडी हो? जो जो रेडी हैं वो दिखाएं जी अपनी अपनी डायरीज। फिर कौन कौन है जो डायरी लेके बैठा है आज? जिन जिन के पास डायरियां हैं वो जरूर दिखाएं। क्या बात है जी, सभी लेके बैठे हैं आज तो। चलिए जी, फिर मुझे भी मजा आएगा आपको आज प्रेजेंट करने के अंदर। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, तब तक आप चेक कर लीजिए आपकी टीम से कोई भी साथी रह ना जाए। जो क्लोजिंग में बिजी है क्लोजिंग कीजिए, नो डाउट। बाकी जरूर इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा। तो क्या स्क्रीन आपको शेयर हो रही है जी प्रॉपर? जी सर। तो मेरे पूछने का ना सिर्फ यही रीजन होता है कि बाकी सब रिप्लाई करें। मैंने शेयर की है तो शो तो होगी ही, है ना? तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि वो रिप्लाई करें चैट के अंदर। तो क्या स्क्रीन शेयर हो रही है जी? तो चलिए, यहाँ पे हमने कल का सेशन वाइंड अप किया था, यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडलाइन ऊपर पढ़ सकते हो, योर बिजनेस स्टार्ट विद आईडी एक्टिवेशन। कई बार क्या होता है, हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कि रेड आईडी लगी, चलो धीरे धीरे कर लेंगे हमारा बिजनेस। आईडी एक्टिवेशन मिनिमम 1100 बीबी, मैं तो कहूंगा 16% आईडी होनी चाहिए, तभी मजा आता है बड़ा काम करने का। हम काम कर रहे हैं यार, हमारा 20-50 हजार पे आएगा फिर ही कम से कम, है ना? अब वो 8% आईडी पे नहीं आएगा, उसके लिए बड़ी करनी पड़ती है ना? तो जितनी जल्दी हो उसकी अपनी आईडी को अपग्रेड करके चलिएगा। उसके बाद कौन कौन सी बातें, कल वाला सेशन याद है ना सभी को? अगर कल वाला याद है, हमारा जो पार्ट 1 था, फिर ही आपको ये मजा आएगा, अदरवाइज आपके ऊपर से बातें चली जाएंगी। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग। जब आपने करना क्या है, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगी, वो वहां पे रेगुलर रहना है। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, जो भी हो, लेट हो ना हो, नेट चले ना चले, कहीं जाना पड़े, मैं आपको बताऊं, जब वर्ल्ड वेलनेस में हमने शुरुआत की थी जूम मीटिंग्स की, ऑनलाइन आना, उससे पहले ऑनलाइन जूम मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी। तो जब वर्ल्ड में हमने जूम मीटिंग्स की शुरुआत की, मेरे घर पे इंटरनेट की प्रॉब्लम होती थी, घर पे वाईफाई भी नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में वाईफाई की सुविधा ही नहीं थी। तो वाईफाई की सुविधा ही नहीं थी, तो क्या करें जी, जब मेरा सेशन होता मैं गाड़ी लेके ना वहां चला जाता जहाँ पे टावर लगा हुआ है, उसके पास जाके करता। वहां इससे पास तो आ नहीं सकते, टावर के पास तो नेट चलेगा ही, वहां पे सिग्नल अच्छा आता था, वहां पे बैठ के मीटिंगें सुननी, मीटिंगें करनी, अटेंड भी करते थे, देते भी थे। तो ये सब बहाने हैं, जो भी हो जाए, जहां भी जाना पड़े, वाईफाई लगवाओ, जैसे मर्जी करो, डेली मीटिंगों के अंदर आना है, अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स, रेगुलर हमने रहना है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आ जाता है विजन। विजनरी बंदे ही कामयाब होते हैं, आपका एटलीस्ट विजन होना चाहिए। ये जो बिजनेस है ना, वर्ल्ड वेलनेस, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान। यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कंपनियों की तरह नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया जी, कल को दुगना तिगना हो जाएगा, परसों को कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, इसमें जल्दी पैसा निकालने के लिए मत आइए, यहाँ पे लंबा विजन लेके चलना है। ये वो बिजनेस है जिससे आप, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, वो सब कुछ यहाँ पे, सब यहाँ से अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आप जो बिजनेस बनाओगे, जो एम्पायर बनाओगे, वो अपने अगली जनरेशन को आप हैंड ओवर करके यहाँ पे जाने वाले हो। तो ये लॉन्ग टर्म विजन है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मत आइएगा, महीने 2 महीने के लिए मत आइएगा। यहाँ पे देखो, वर्ल्ड वेलनेस चलती आई है, चलती है और चलती रहेगी, और आगे डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, और आगे हम स्पीड और ज्यादा बढ़ाते रहने वाले हैं। लोग आते जाते रहते हैं, लोग आएंगे, बहुत सारे छोड़ेंगे, बहुत सारे टिके रहेंगे, लेकिन हम सब जितने लीडर्स हैं, सीनियर लीडर हैं, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो लंबा विजन देख के चलिएगा। अब वही है, या तो आज कर लो, या फिर वो बोलते हैं ना, वो काश 2 साल पहले भी आई थी मेरे पास, मेरे को जसविंदर जी ने बताया था, लेकिन मैंने किया नहीं, है ना? फिर वो हम रिश्तेदारियां निकालने लग जाते हैं। वो है ना, वो रामदेव जी जो वहां पे इतने कमा रहे हैं, जो लग्जरी गाड़ी आज एंजॉय कर रहे हैं, वो ना मेरे रिश्तेदार हैं, उससे कोई ना कोई रिश्तेदारियां निकालनी शुरू कर दें। बताया था उन्होंने मुझे भी पहले,
निकालते हैं ना जब लोग कामयाब हो जाते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने रिश्तेदारियां निकालना है या खुद कामयाब होके दिखाना है, तो वो विजन आप लेके चलिएगा, ठीक है जी। तो जितनी भी आपके साथ नई, ये ना नए लोगों के लिए बातें चल रही हैं, जो आपकी नई टीम आपके साथ आएगी, ठीक है, आईडी एक्टिवेट हुई, वहां से काम स्टार्ट हुआ। अब उनको प्रोडक्ट नॉलेज देनी है, आपने उनको बताना है कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता, ये भी बताना है, कैसे नहीं काम करता। जैसे कस ड्रिल है, उसको कांच के गिलास में यूज करना होता है, स्टील के गिलास में करोगे तो उसका रिजल्ट कम हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपने बतानी है, कहाँ पे प्रोडक्ट देना है और कहाँ पे नहीं देना। प्रेग्नेंट महिला को नहीं देना, बच्चे को दूध पिला रही है नहीं देना, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे नहीं भी देना होता। किसी का किडनी का डायलिसिस चल रहा है, वहां पे नहीं देना होता ना। ये प्रॉपर आपने ट्रेनिंग अपने नए ज्वाइनी को देनी है। गिव देम प्रिंसिपल ट्रेनिंग, जो 4 बेसिक होते हैं ना, जो बेसिक ट्रेनिंग है, लिस्ट वगैरह, वो फॉलो अप वगैरह, वो सारी पूरी डिटेल प्रिंसिपल, हमारी जो प्रॉपर 14 प्रिंसिपल है, उनकी ट्रेनिंग आपने खुद देनी है अपनी टीम को, ठीक है जी। FIM, फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग के अंदर ही, एंड मेक देम फील प्राउड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। उनको प्राउड फील करवाना है कि आप जाने अनजाने ऐसी कंपनी में आ चुके हो, नहीं तो आज मार्केट में ऐसे शोषण होता है लोगों का, यहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर है, ये उसको फील होना चाहिए, ये आपने उसको बताना है, ठीक है। ये फीलिंग आप अगर उसके अंदर कन्वर्ट कर पाओगे, देखो ये तभी कर पाओगे अगर ये आपके अंदर है। क्या आपको प्राउड फील होता है जी? मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं आज वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का हिस्सा हूं। इससे पहले और अन्य कंपनियों के अंदर भी काम किया, स्ट्रगल की। वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो देर थी, मुझे 8 साल लगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने में, लेकिन देर थी अंधेर नहीं थी। आखिरकार वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस मिल ही गई, जिसने हमारे सपनों को साकार करना शुरू किया। तो हमें तो प्राउड है जी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या आपको है? अगर है तो आपने अपने नए डाउनलाइंस को ये चीज सिखानी है, उनको भी ये फील करवाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है डुप्लीकेशन का। हमेशा मैं बोलता हूं इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जो आप करोगे वो आपकी टीम फॉलो करेगी, जो आप कहोगे वो नहीं फॉलो किया जाएगा, ठीक है जी। लोग एक्शंस को फॉलो करते हैं, लोग बातों को फॉलो नहीं करते। मैं आपको बोल रहा हूं कि जी आप ना डेली जूम पे आया करो, और मैं खुद नहीं आ रहा, आप भी नहीं आओगे। मैं आपको बोलूं कि RRR में चलना है उदयपुर, मैं खुद नहीं गया वहां पे, हो सकता है इस बार आ जाओ, अगली बार आप भी मिस कर दोगे कि सर ने भी तो कर ही दिया था, अपलाइन ने भी तो कर ही दिया था। तो जो आप चाहते हो आपकी टीम करे, जैसा आप चाहते हो आपकी टीम बने, वैसा आप खुद को बना लो, वैसा आप खुद करना शुरू कर दो, ठीक है जी। और एक होता है अपलाइन, हमें अच्छी अपलाइन किसको चाहिए? अच्छा, आप सबसे पूछता हूँ जल्दी जल्दी, देखो समय की हमारे पास कमी है, तो जल्दी जल्दी सभी रिप्लाई करो कि हम अपनी अपलाइन से क्या चाहते हैं, हमारी अपलाइन कैसी हो, वो हमारे लिए क्या क्या करे। जल्दी जल्दी बताएं जी, जो बता सकते हैं। जिनको फोन यूज करना है, चैट करना आता है, वो कमेंट्स के अंदर बताएं हमारी अपलाइन कैसी होनी चाहिए, कैसे सपोर्ट करे, साथ में प्लान दिखाने जाए, प्रोडक्ट्स दे, जो भी आपकी इच्छाएं हैं अपनी अपलाइन से बताएं जी यहाँ पे। देखो, चलो मैं बता देता हूँ, आप तो टाइप करने में बहुत देर लगा रहे हो ना। अक्सर ना ये शिकायतें होती हैं कि मेरी अपलाइन ना ऐसी होनी चाहिए जो मेरे लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, जो मेरे साथ प्लान दिखाने चले, जो मेरे साथ क्लोजिंग कराए, जो मेरे साथ फॉलो अप कराए, है ना। चाहते हैं ना मेरी अपलाइन हो जो जूम पे ट्रेनिंग दे, मेरी अपलाइन हो जो सपोर्ट करे, सब कुछ करे। तो जैसे कि ये बात कही कि इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, जैसा आप अपनी अपलाइन से चाहते हो, आप भी तो किसी की अपलाइन हो, वैसा आप खुद को बनाओ, खुद को बनाओ। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से मांग रहे हैं, नीचे टीम को दे नहीं रहे। जो देखो, हो सकता है आपको ऐसी अपलाइन नहीं मिली जैसी आप चाहते थे, लेकिन आप तो वैसी अपलाइन बन सकते हो ना अपनी टीम के लिए, उनके लिए तो एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, करके दिखाओ आपकी टीम को। अगर आपकी टीम को ये लगने लग जाए ना कि मैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं जसविंदर सर मेरी अपलाइन है, और एज अ डाउनलाइन अगर मेरे मन में ये फीलिंग आ रही है ना कि मुझे ना
जसविंदर सर जैसा बनना है, दैट मीन्स कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर आपकी अपलाइन आपको बाईपास करके ऊपर वाले को टच कर रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है, उसको हम इंप्रूव करें। ठीक है, अपनी स्किल पे, अपने अब चलो अब डुप्लीकेशन की बात करते हैं। हम बात करते हैं हमने टीम बनानी है, लोगों को ज्वाइन कराना है। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आपने अपने आप को जवाब देना है, इससे आपको डुप्लीकेशन का पता चल जाएगा। तो ये सवाल हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, मैं हिंदी में बताता हूं। पहला है, अपनी तरफ देखिए और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने हैं, आर यू समवन हु वुड लाइक टू स्पॉन्सर? आप में आप वो हो जो स्पॉन्सर कर सकते हो? ऐसी कोई खासियत है कि लोग आपके साथ जुड़े, आप किसी को स्पॉन्सर कर पाओ? लोग आपके साथ क्यों जुड़े? अगर तो आंसर है कि यस, मेरे पास काबिलियत है लोगों को ज्वाइन कराने की, लोगों को मेरे साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि मैं उनको कामयाब करूंगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मैं उनको एजुकेशन दूंगा, उनको ट्रेन करूंगा, उनको कामयाब करवा दूंगा, फिर तो सही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ जुड़ के मतलब मैं क्या ही करूंगा उसको स्पॉन्सर करा के, खुद तो मैं निकम्मा हूं, मैं उसको भी निकम्मा बना दूंगा, है ना? ये देखिए, आपको आपका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। डू यू लुक फॉर सोल्यूशन और डू यू गिव अप अर्ली? क्या आप सोल्यूशन की तरफ देखते हो? देखो, प्रॉब्लम्स आती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, वो आएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हो कि ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, अरे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये वो, या आप सोल्यूशन ढूंढते हो कि चलो प्रॉब्लम तो है ही है, अब इसका सोल्यूशन क्या किया जाए? अपलाइन को कॉल करके प्रॉब्लम बताते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, या सर एक ऐसे करके चैलेंज है, लेकिन अगर हम ऐसे कर लेना तो इसका ये सोल्यूशन किया जाता है, क्या आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हो? अपने आप से आंसर कीजिए, चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डू यू कंप्लेन और डू यू सी चैलेंजेस एज अ वे टू मेक यू स्ट्रोंगर? क्या आप कंप्लेन करते हो, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, अपलाइन ऐसी, डाउनलाइन ऐसी, ये हो गया, वो हो गया, या फिर आप देखते हो कि कोई बात नहीं, चैलेंज आया है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, चैलेंजेस आएंगे, 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना कोई खाला जी का बड़ा थोड़ी ना है, चैलेंजेस तो आएंगे, भगवान भी पैसा उसी को देता है, वो पहले परखता है कि ये पैसा देने के लायक है भी कि नहीं, है ना? तो अगर आपको चैलेंज आ रहे हैं, क्या उसको आप ये देखते हो कि कोई बात नहीं, ये मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए है, ना कि मैं इसकी कंप्लेन करता फिरूं? डू यू बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास है? क्या इस अपॉर्चुनिटी पे विश्वास है? क्या आप इस बिजनेस को सीरियस लेके चल रहे हो? अब आप खुद अपने आप को यस दीजिए, कितना यस है कितना नो है, आपको पता चल जाएगा कृपा कहां पे रुकी हुई है ना? कुछ ना कुछ कमियां आपको निकल के आ जाए। देखो, अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, लो दूसरों से झूठ बोल दो कोई बात नहीं, अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, अपने आप को झूठी तसल्ली मत दीजिएगा। अगर कहीं पे कोई कमी है, एक्सेप्ट कीजिए, उसको दूर करने की कोशिश हमने करनी है। ठीक है जी? तो ट्रेनिंग्स क्यों लेनी होती है? ट्रेनिंग से टीचिंग बढ़ती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी स्किल बढ़ती है, हमारी लर्निंग बढ़ती है, हमारी डेवलपमेंट होती है। इन शॉर्ट बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एक ऑरा बढ़ेगा, बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। यहां पे 80% काम खुद पे करना होता है, खुद पे 20% काम टीम पे करना होता है। हम उल्टा करते हैं, 80% काम टीम से करवाना चाहते हैं, टीम बुक पढ़े, टीम किताबें पढ़े, टीम प्लान करे, टीम सब कुछ करे, और खुद पे हम काम नहीं करते, खुद पे 20% करेंगे, चलो हम, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना? तो 80% अपने आप पे काम करें, अपने आप पे, टीम अपने आप आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। उसके बाद सबसे मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिनका हमने ध्यान रखना है, सबसे पहले ईमानदारी, ऑनेस्टी। हमने अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना है, अपनी डाउनलाइन के प्रति ईमानदार रहना है, अपनी अपलाइन के प्रति ईमानदार रहना है, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहना है। आपका परिवार भी ना आप पे आस लगाए बैठा है कि हमारा बच्चा या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरा पार्टनर या जो भी है, या मेरे फादर की, ये बिजनेस कर रहे हैं, यहां से ये मेरे सपने पूरे करेंगे, इस इंडस्ट्री के अंदर पावर है लाखों रुपए कमाने की, ये भी ये कमा के देंगे। आप
आपके से बहुत आस लगाए बैठे हैं, उनके भी बहुत ड्रीम बन चुके हैं। क्या आप अपनी फैमिली के सपनों के साथ ईमानदार हो? जब भी कभी आलस करने का मन आए, करे ना, आलस हो भी नहीं, आज नहीं, रहने देते हैं, आज रेस्ट करते हैं, या आलस आए अपने अंदर, तो ये याद रखिएगा बेईमानी कर रहे हो अपने परिवार और अपने सपनों के साथ। ईमानदारी का काम है यहाँ पे, पॉलिटिक्स, झूठ, ये चीजें नहीं करने की बिल्कुल ही कोशिश मत करना। सीधा साधा बन के रहेंगे, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। दूसरा चीज, रिस्पेक्ट। चाहे अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। अपलाइन है तो सर के बिना मत बोलिए। सीनियर है, चाहे वो रैंक में, चाहे आपसे पहले ज्वाइन है, चाहे जैसे भी है, चाहे एज में सीनियर है, सर बोलिए। हो सकता है आपकी डाउनलाइन है लेकिन एज में आपसे सीनियर है, तो सर बोलिए। ये नहीं देखना ये डाउनलाइन है तो इसको मैं नाम लेके बुलाऊंगा। नाम मत लिया कीजिए किसी का, सर बोलिए, है ना। नाम लेना तो बोलिए जसविंदर सर, बिंदु मैम। सर या मैम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नए हो, आपको सर या मैम शब्द बोलना थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, नाम लेना चाहते हो, तो एटलीस्ट जी लगाएं। डाउनलाइन है तो जी लगाएं, अपलाइन है तो सर जरूर लगाएं। रिस्पेक्ट, जैसे आप रिस्पेक्ट करोगे वैसे ही आपकी टीम बन जाएगी। तो जो हम बोलते हैं ना, नाम ले लेते हैं या और छोटे मोटे डायलॉग वगैरह यूज करने शुरू कर देते हैं, अवॉइड कीजिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। ठीक है जी। जैसे ऑफिस में भी हम होते हैं, ऑफिस में जैसे काम वाले मैम रखे हुए हैं, वो पानी वगैरह चाय वगैरह सर्व करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, तो उनको ये मैम कह के बुलाओ, ना कि नाम लेके बुलाओ, या उनको कोई और डिसरिस्पेक्ट हम करें। किसी भी पर्सन को बड़ा छोटा रिस्पेक्ट देनी है जी। पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चे आ रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, या आपकी कोई भी पर्सन आ रहा है ना, उनको लगे कि यार हमारी फैमिली किसी अच्छी संगत में जा रही है। ठीक है जी। एथिक्स का हमने ध्यान रखना है, जो हमारे बिजनेस के एथिक्स होते हैं उनका हमने ध्यान रखना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। अगर डाउनलाइन ने प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया या बिल काट के दिया कि प्रोडक्ट लेके आना है, तो लेके आना है, उसको देना है, सर्विस देनी है। ये नहीं कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल दूं कि मेरे पास चलो कैंपर नहीं है, जसविंदर सर ने मुझे एक बिल भेज दिया और मैं लेके खुद यूज करना शुरू कर दूं। कोई नहीं, जसविंदर जी को गोली देता रहूंगा, आई नहीं, ये है वो है, मैं खुद अपना काम चलाता रहूं, दैट्स रॉन्ग, बहुत गलत है ये चीज नहीं करनी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप करते हो, लेकिन नहीं करनी ऐसी कोई भी। ये तो एक जस्ट एग्जांपल होगी, हमने इन बातों का ध्यान रखना है, मिस यूज नहीं करना डाउनलाइन अपलाइन किसी की भी मनी का। ना तो डाउनलाइन का पैसा लेके वेस्ट करवाना, और ना ही अपलाइन का पैसा वेस्ट करवाना, कि आप ऐसे उसको बुला रहे हो, खर्च करवा रहे हो फ्री फंड में। जहां पे हो सकता है कि अपलाइन के पैसे बचाए जा सकते हैं तो बचा लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपलाइन आपके साथ जा रही है, कहीं आप फील्ड के अंदर हो, आपका मन किया चलो खाना खाना है ना, तो आप ऐसी जगह पे भी अपलाइन को ले जा सकते हो जहां पे ठीक ठाक बजट में अच्छा खाना मिल जाए। या हम वैसे फुकरी में बोलें कि अपलाइन है, ये तो बहुत पैसे कमाते हैं, चलो सर 5 स्टार होटल में चलेंगे, पैसे तो अपलाइन ने देने हैं ना। तो जहां पे उसके डाउनलाइन का भी भला करना है, अपलाइन का भी ध्यान रखना है। इंटीग्रिटी, एकता में ही बल है, हम सब ने बचपन में पढ़ा है। तो हमने अपनी टीम में यूनिटी बना के रखनी है, सबको एक साथ जोड़ के चलना है। हम क्या करते हैं कई बार कि एक दूसरे से जेलस करना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे है वो कैसे है। कई बार अपनी अपलाइन से, डाउनलाइन से, ब्रदर लाइन से नहीं करना, किसी को लग नहीं करना, अरे ब्रदर लाइन छोड़ो, क्रॉस लाइन भी है, अलग टीम में भी है ना, वर्ल्ड ड्रीम तो है ना, उनके साथ भी मिला के रखो। मेरे तो उन लोगों के साथ भी बनते हैं जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। आज मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो फॉरएवर के अंदर हैं, जो अन्य कंपनियों के अंदर हैं। मैं बोलता हूँ भाई पैसे आ रहे हैं, करो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरी जहां पे सपोर्ट चाहिए बताना, बना के रखो, सबके साथ मिलके काम करो, है ना। ये बिल्कुल नहीं करना कि अलग अलग चल रहे हैं जी, आप अपना अलग देखो मैं अलग देख रहा हूं, नहीं, दैट्स रॉन्ग। ये कोई आज के नहीं है, ये आज से 10 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब मेरे मेंटोर ने मुझे ये बातें सिखाई थी, तब से अब तक हम फॉलो कर रहे हैं, इनको अपना लो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मस्ट फॉलो, कुछ बेसिक्स हैं जो हम, कुछ एटिकेट्स, है ना। वैसे तो आप सबको पता है, एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं। पहला है थैंकफुल टू योर अपलाइन।
चाहे आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कर रही है चाहे नहीं कर रही, हमेशा उनका रिगार्ड कीजिए, हमेशा उनके थैंकफुल रहिए, क्योंकि आज आप जहां पे भी हो ना, वर्ल्ड ड्रीम में हो ना, तो वो अपलाइन की बदौलत ही हो। उन्होंने अगर आपको ना इनवाइट किया होता, प्लान ना दिखाया होता, ज्वाइन ना करवाया होता, फॉलो अप ना किया होता, तो आज शायद हम कहीं पे धक्के खा रहे होते, कहीं पे वही आम जिंदगी जी रहे होते। तो मैं तो हमेशा रिगार्ड में रहता हूँ। मेरी जितनी भी अभी तक मेंटोर्स रहे हैं, अपलाइन रहे हैं, चाहे वो पहली कंपनी में हो चाहे वो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में हो। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में भी संदीप बंगू जी थे, वो मेरे को ज्वाइन करा के खुद छोड़ के काम नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा, उन्होंने मुझे वर्ल्ड ड्रीम से मिलवाया। आज उनकी बदौलत यहाँ पे हूँ, चाहे वो नहीं है चाहे वो नहीं उन्होंने सपोर्ट किया, डजेंट मैटर, लेकिन आया तो उन्हीं की वजह से ना। तो हमेशा ये दिल में रिगार्ड होना चाहिए, ना कि कंप्लेन करते रहे वो ऐसी है वैसी है, सपोर्ट नहीं करती, फलाना डिमकाना, है ना। हमेशा थैंकफुल रहे उनका। आप जब किसी का रिगार्ड करते रहोगे ना, आप वो स्टोरी भी सुनी होगी, मेरे को कुछ कुछ याद आ रही है, आपके साथ शेयर करता हूँ। दो पर्सन होते हैं, एक ना बड़ा खुश, बड़ा मतलब भगवान को प्यार करने वाला होता है। वो बोलता है कि हे भगवान, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अब बहुत बहुत हो गया, ये मेरा दोस्त है, ये बड़ा दुखी है, अब थोड़ी सी कृपा इस पे कर दो, मेरे को और मत दो, मेरे को और नहीं चाहिए, आप इसको दे दो। वो दूसरा बंदा, वो भगवान जी उसको देते रहते हैं, वो बोलता है कि मुझे मत दो, मेरे पास बहुत है, आपका पहले से बहुत शुक्रिया, इसको दो। भगवान जी कहते हैं मैं इसको क्यों दूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तू हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करता है, ये तो मुझे गालियां देता है, जो मेरे को गालियां दे रहा है मैं उस पर कृपा क्यों करूं। हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, हमेशा रिगार्ड करना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डाउनलाइन एंड अपलाइन, हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। बी रिस्पॉन्सिबल, आपकी टीम आपका बिजनेस है, आप ऑनर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने किसी को ज्वाइन करवाया, चेक कीजिए उसने केवाईसी कर ली, चेक कीजिए उसने एक आईडी लेफ्ट या राइट में लगा के स्टार बन गया एटलीस्ट। कहीं ये ना हो कि एक तरफ मान लो आपकी तरफ से बिजनेस डल गया, एक तरफ उसने खुद ज्वाइनिंग कर ली, वो बैठा है कि मेरा तो गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, और उसने दूसरी साइड जो आईडी लगानी थी वो लगाई नहीं, उसका पे आउट वेस्ट चला जाए। फिर कंपनी को क्लेम मत कीजिएगा, इट्स योर बिजनेस। उसने केवाईसी नहीं करी, बैंक अकाउंट नहीं डाला, पैन कार्ड नहीं डाला, बिना पैन कार्ड के डाले अगर पे आउट बनता है 20% टैक्स कटता है, और वो मिलता भी नहीं आपको, फ्लश आउट भी जा सकता है पूरे का पूरा पे आउट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी है अपनी टीम की ग्रोथ की। ये नहीं देखना कि ये तो ज्वाइन करा दिया, मेरे इससे बनती नहीं, जो भी है भाई, आपकी टीम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको पसंद है चाहे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है। कई लोग बोलते हैं मेरे को तो अच्छा नहीं लगता सर इससे, ये मेरे को मैं पसंद नहीं, मेरा इससे बनती नहीं, ये जो भी है भाई, यहाँ पे अच्छा बुरा लगाने नहीं आए। अगर आपने किसी को सपने दिखाए हैं तो रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, वो पूरे भी करवाने हैं। ठीक है जी। सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं सेट करें। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए हमेशा वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इंपॉर्टेंट रही है। फैमिली भी, कई बार फैमिली को भी कोई काम होता है, कहीं पे जाना होता है, वो एटलीस्ट मुझे 7 से 10 दिन पहले बताते हैं कि इस तारीख को फ्री रहना हमारा काम है, वहां जाना जरूरी है। वो भी ऐसे नहीं कि मौके पे आज बोल देंगे आज जाना, उनको पता है कि मेरे लिए बिजनेस पहले, या जो मर्जी इमरजेंसी हो जाए, मैंने बिजनेस में जाना है। घर में लास्ट कुछ महीनों में बड़ी ट्रेजेडीज हुई, शायद कोई और होता ना जाता, बहुत ऐसे रीजन थे, बट मैंने नहीं किया, मैं पहले वर्ल्ड ड्रीम, बाकी सब चीजें बाद में, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे सपने, फैमिली के सपने, की अच्छी जिंदगी, वो सब कुछ मुझे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस से ही मिल सकती है। इसको मंदिर की तरह, भगवान की तरह पूजना है, वो इंपॉर्टेंस दे के चलनी है। ठीक है जी। लीव ईगो, ईगो त्यागनी है। कोई बात नहीं सर, कमेंट में ही गलतियां निकाले जा रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ स्क्रीन के ऊपर। वो किसी ने नॉलेज के स्पेलिंग गलत लिखे तो सर आगे बोल रहे हैं कि आपने नॉलेज के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। यहाँ पे आ जाओ सर, कोई बात नहीं, मैं ना चैट बंद ही कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो आपको आ रहा है ना, इस पे फोकस कीजिए। फोन को अगर आप टेढ़ा करके रखोगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। काफी लोगों ने ऐसे खड़ा रखा हुआ है, उसको लैंडस्केप मोड में ऐसे टेढ़ा रखोगे तो आपको बेटर स्क्रीन दिखाई देगी। तो लीव ईगो, ईगो नहीं आनी जी, ओ वो मुझे ऐसे कैसे बोल गया, जो भी है त्याग दो। वो कहते हैं ना, नेटवर्कर की कुछ खासियत होती है कि उसके सर पे हमेशा बर्फ होती है,
जुबान पे शक्कर होता है और पैरों में चक्कर होता है, ये तीन क्वालिटीज रखिएगा। पैरों में चक्कर, हमेशा लगे रहे, मेहनत करते रहे। जुबान मीठी होनी चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी हो। आपकी अपलाइन कुछ बोल रही है, डाउनलाइन कुछ बोल रही है, गेस्ट कुछ बोल रहे हैं, ये नहीं कि उसने मुझे कैसे बोल दिया जी, नहीं नहीं, ठीक है। दिमाग हमेशा ठंडा बर्फ होनी चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन योर अपलाइन। अपलाइन से जितनी जल्दी हो सकता है सीखना है हमने, कि वो प्लान कैसे करते हैं, वो फॉलो अप कैसे करते हैं, उनसे सीखना है और खुद करना शुरू करना है। कई लोग मैंने देखे हैं कि 6-6 महीने हो जाते हैं फिर भी अपलाइन पे ही डिपेंड रहते हैं। सर आप आ जाओ, वो खेतों वाला प्रोडक्ट है सर, एक बार आप आ जाओ, आप बता दो, मुझे आता नहीं। वो सर अल्कलाइन की ना, जो कैंपर अपना है उसकी ना सर डेमो करनी है, कस्टमर आपको मैं मिलाता हूँ, आप आ जाओ, उसको समझा जाओ, मुझे डेमो करनी आती नहीं। अरे भाई, कैंपर हमारा अभी लॉन्च हुआ है, वो आपकी अपलाइन के भी उतने ही दिन हुए हैं, आपके लिए भी उतने ही दिन है, उनको भी उतना ही आता है, आपको भी उतना ही आता है, सीखिए ना। मैं हमेशा अपलाइन से ये पूछता हूँ, सर मुझे बताओ, गुरविंदर सर को परेशान करता हूँ, सर मुझे बताओ ये कैसे होगा, लेकिन करूंगा मैं खुद ही, आपसे आके नहीं करवाऊंगा। एक बार पूछिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, सीखिए, करिए खुद। ये नहीं कि अपलाइन आएगी तो होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, बी सीरियस। अपने बिजनेस को सीरियस लेके चलें। ये ना सोचें यहाँ पे कुछ नहीं लगा, ये सोचें 50-60 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट फॉलो सक्सेसफुल अपलाइंस लाइफस्टाइल, फॉलो देयर एफर्ट्स बिफोर सक्सेस। ये मत देखिएगा कि मेरी अपलाइन है, वो तो चलो आ जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, या वो तो ऐसे टी शर्ट वगैरह डालते हैं, या वो तो ऐसे रहते हैं, मैं भी वैसे करूं, ये मत देखो। आज वो उस जगह से गुजर चुके हैं, वो अच्छा पे आउट लेना शुरू कर चुके हैं, आपकी शुरुआत है। किसी की बुक के लास्ट चैप्टर को अपनी बुक के पहले चैप्टर से कंपेयर मत कीजिए। हमने उनका लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करना, हमने ये देखना है कि वो उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए किया क्या। अब मेरे टीम में थे एक पर्सन, वो कहते सर मुझे भी ना आईफोन लेना है और एक मैकबुक लेनी है। हाँ भाई, 1.5 लाख का आईफोन है, 1.5 लाख की मैक है, 3 लाख रुपए क्यों खर्च रहा है। कहते सर आपने भी तो लिया, आप बोलते हो अपलाइन को फॉलो करो। मैंने पहले दिन थोड़ी ना लिया है, मेरा अच्छा खासा पे आउट आ रहा है, मैंने ले लिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपकी तो अभी शुरुआत है। आप मत देखो ये चीजें कि आज क्या है क्या नहीं है, यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया वो देखो, उसको फॉलो करना है। ठीक है जी। और लास्ट में बी, do not negatively criticize or demotivate your brother line, instead support them। ये चीजों का हमने ध्यान रखना है। गलती से भी हमने अपनी, कई बार होता है ना कि ये कौन सी मेरी टीम है, ये तो अवतार जी की टीम है ना, या ये तो विकास जी की टीम है, ये तो अलग है, इनसे मेरे को कौन सा इनकम आनी है, मैं इनको नेगेटिव कर दूं। मैं इनको बोलूं, अब विकास जी की टीम को बोलूं, मान लो विकास जी की टीम में नीतू मैम है, उनको बोलूं नीतू मैम आपकी अपलाइन तो ऐसे ही है, उनको कुछ नहीं आता, ये है वो है, कमियां निकालनी शुरू कर दूं, उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दूं, डिमोटिवेट करूं, दैट्स रॉन्ग, सबसे बड़ा पाप है, नहीं करना। हमें लग रहा है कि कौन सा विकास जी को पता चल जाएगा, कौन सा अवतार जी को पता चल जाएगा, भाई वो देख रहा है ऊपर वाला, भगवान देख रहा है। और कर्मा बहुत खतरनाक चीज होती है, वो जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं ना, इसी जन्म में हमारे सामने आ जाएगा, करके देख लो। आप किसी की टीम खराब करके देख लो, हालात ऐसे हो जाएंगे कि वो आपके सामने आ जाएंगी चीजें, आपकी भी टीम आपके साथ है, उससे बदतर होने वाला है अगर आप किसी का बुरा करोगे। तो चाहे वो हमारी टीम है चाहे किसी और की टीम है, उनको सपोर्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है। आपसे अगर कोई सलाह दे रहा है, अच्छी सलाह देनी है जो उसके काम आ जाए। अगर सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट मिसगाइड मत करना, क्रिटिसाइज मत करना, डिमोटिवेट मत करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है बी हम्बल। वी आर गुड गाइड नॉट अ बॉस। हमेशा नम्रता रखनी है, हम एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, हम बॉस नहीं है, हमने किसी को ऑर्डर नहीं देना, बोले जी ऐसे करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, ये जसविंदर जी की बात कर ले, मैं इनको बोलूं, मेरे को मान लो बोलते बोलते भी प्यास लगी, जसविंदर जी वो जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए, जसविंदर जी ये करो, नहीं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जसविंदर सर जरा पानी पकड़ाना, या प्लीज थोड़ा सा वो पानी दे दो। ऑर्डर नहीं देना, हमने किसी को जॉब पे थोड़ी रखा है, हम किसी को सैलरी थोड़ा ना दे रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, हमने बॉस नहीं बनना है, यहाँ पे मार्गदर्शक बनना है। डोंट सपोर्ट योर डाउनलाइन फाइनेंशियली, सपोर्ट देम फिजिकली एंड मेंटली।
कभी भी अपनी डाउनलाइन को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना, किसी को पैसे उधार नहीं देने। कोई भी आपसे मांगे, चाहे वो आपकी अपलाइन है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे ब्रदर लाइन है, चाहे खुद एमडी सर क्यों ना हो, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो पैसे नहीं देने। ना ही आपने अपनी डाउनलाइन को पैसे देके सपोर्ट करनी। मैं 1 रुपया नहीं देता। मेरे से कई बार बोलने लग जाती है कुछ डाउनलाइंस। पहले बोलती थी, अब तो चलो सबका अच्छा पे आउट आ ही रहा है, पहले बोल देते सर काम नहीं चल रहा, खर्चे बहुत है, तेल के लिए पैसे नहीं है। पर कोई बात नहीं, मुझे बताओ, मैं आता हूँ, साथ मिलके काम करते हैं। पैसे नहीं दूंगा, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना। जैसे मैं केडी सर के साथ गया, वहां पे उदयपुर जा रहा था, सर साथ में ही थे। सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। वो कहते कि मछली मत दो किसी को, उसको मछली पकड़ना सिखा दो। एक बार दे दोगे, एक बार हेल्प हो जाएगी। आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आपने हेल्प कर दी, अब आप पैसे वापस मांगोगे, आप उसकी नजर में बुरे बन जाओगे। देगा तो है नहीं, 90% चांस है पैसे वापस आएंगे नहीं। पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपका रिलेशन अलग से खराब होगा, वो बंदा आपका अलग खराब होगा, फोन आपका उठाना बंद कर देगा। और एक बार दे के एक बार हेल्प कर दोगे ना, उससे बेहतर है उसको पैसे कमाने सिखा दो। आपने कमाने सिखा दिए, जिंदगी भर की आपने हेल्प कर दी। तो किसी को भी ये फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करनी, फिजिकली सपोर्ट करो, साथ चलो, गाइड करो, उनके साथ रहो, मेंटली सपोर्ट करो, पैसों की सपोर्ट मत करो। कोई मांगता है तो ये सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, बोल देना उसन सर ने मना किया है। ठीक है जी, ये मैंने नहीं किया, 10 साल पहले मैंने सीखा मेरे मेंटोर से, ये चल ही रहा है। ये रूल है, ये प्रिंसिपल है, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। ठीक है जी। डोंट यूज योर डाउनलाइन मनी फॉर पर्सनल यूज। अपनी डाउनलाइन के पैसे को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज ना करें, पाप है जी ये। वी आर गुड लिसनर, एक अच्छे लिसनर बने। भगवान ने हमें 2 कान इसीलिए दिए हैं, मुंह एक दिया कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। आप चाहे किसी को प्लान देने जा रहे हो, चाहे ट्रेनिंग हो रही है, कुछ भी है, सुने पहले सामने वाले बंदे को। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा आगे जाके ट्रेनर बनता है, लीडर बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप सबको ऑलरेडी पता है, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, शॉर्ट के अंदर बता देता हूं। लोगों के फेल होने का कारण क्या है? वो गलत लोगों को अप्रोच करते हैं। मेरे पेट में दर्द है, मैं हलवाई से पूछूं कि हलवाई जी पेट में दर्द हो रहा है क्या करूं, वो शायद मुझे लड्डू या जलेबी खिला देगा, उससे दर्द ठीक हो ना हो, बढ़ जरूर जाएगा। पेट में दर्द है तो किससे सलाह लूं? डॉक्टर से। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो क्या डॉक्टर से पूछूं कि डॉक्टर साहब आप टांके लगाते हो, ये टायर पे भी टांका लगा दो? नहीं, उसके लिए मुझे पंक्चर वाले के पास जाना पड़ेगा। चोट लगी है तो पंक्चर वाला चोट पे टांके नहीं लगाएगा, वहां पे डॉक्टर है। यानी जो काम है उससे लोग सलाह नहीं लेते, गलत लोगों से सलाह लेनी शुरू कर देते हैं। वहां वो मेन रीजन रहता है। हर किसी से पूछते रहते हैं, तूने सुना है वर्ल्ड ड्रीम के बारे में, वहां पे ऐसे है वैसे है। उनका कोई सॉलिड प्लान नहीं होता, बस वो देखो देखी आ जाते हैं, बोल दिया, थोड़ा मोटिवेशन में आके काम शुरू कर देते हैं। नहीं, वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। दे ट्राई एंड सेल द प्रोडक्ट और सर्विस। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे फोकस रखते हैं, प्लान बेचने पे, बिजनेस बनाने पे काम नहीं करते। अभी आजकल भी मैं देख रहा हूं, जैसे हमारा कैंपर आ गया, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो लोग ना बस कैंपर बेचने पे लगे पड़े हैं। बिजनेस बेचना है भाई, बिजनेस पे भी फोकस करना है, सिर्फ सेल पे नहीं। सेल से वन टाइम पैसा आएगा, बिजनेस से परमानेंट आएगा। तो सारा फोकस सिर्फ कैंपरों पे भी नहीं रखना। ठीक है जी। टीम बनाने पे फोकस होना चाहिए हमारा। दे डॉट डिटरमाइंस पर्सन नीड। वो सामने वाले पर्सन की जो जरूरत है ना, वो नहीं ढूंढ पाते, उसकी जो उसको चाहिए क्या। ऐसे ही सबको एक ही तरह से प्लान दिखाते रहते हैं। दे स्पैम लिंक्स, वो अपने लिंक खराब कर लेते हैं, वो रिलेशन नहीं डेवलप कर पाते। बस जब भी बात हो, हाँ जी कब शुरू कर रहे हो, पैसे कब दे रहे हो, पैसा काम पैसा काम, बस रिलेशन बनाना जरूरी होता है, वो नहीं कर पाते। दे डोंट गिव वैल्यू एंड ट्रेन अदर टू डुप्लीकेट। वो लोगों को वैल्यू नहीं दे पाते और लोगों को ट्रेंड नहीं करते, ताकि वो आगे जाके और लोगों को ट्रेंड कर पाए। वो तब कर पाएंगे जब खुद को ट्रेंड करेंगे, खुद सीखेंगे। इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू फॉर फ्रेशर्स। अब आप नए हो या आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अब आपने करना क्या है फ्रेशर्स के लिए? ना कई लोग सोचते हैं कि सर आईडी लग गई, सब कुछ हो गया, अब क्या करूं, आगे कैसे काम करूं, है ना। तो
ये चीज आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आ गया FIM करनी है आपने, NJ यानी न्यू ज्वाइनिंग की। FIM होती है फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल जसविंदर जी की एग्जांपल लेते हैं, ये आए, प्लान समझा, इन्होंने प्रोडक्ट लिया, आईडी लग गई। अब नेक्स्ट मीटिंग पे जब मैं मिलूं तो दूसरी मुलाकात में मैंने इनकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग करनी है, जिसके अंदर मैंने बेसिक बेसिक चीजें इनको सिखानी है कि देखो जसविंदर जी आपने ऐसे लिस्ट बनानी है और ये लिस्ट ऐसे बनती है। फिर मैंने इनविटेशन इनको सिखानी है। वो दूसरी मीटिंग में सिखानी कंपलसरी है, नहीं सिखाओगे ये बिना सीखे काम करेंगे, और बिना सीखे काम करेंगे लोगों ने मना कर देना, ये नेगेटिव होके घर बैठ जाएंगे। तो आपने दूसरी मीटिंग में ही इंट्रोडक्शन अप्रोच करना सिखाना ही सिखाना है, फॉलो अप करना, हल्की हल्की जो बेसिक ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल ट्रेनिंग है, वो आपने दे देनी है। ठीक है जी। उसके बाद लिस्ट की बात है, लिस्ट आपने बनानी है, अपने आपके साथ नए लोग हैं तो उनकी बनवानी है। सर अमन सर, यहाँ पे प्रोडक्ट का सेशन नहीं है। प्रोडक्ट का सेशन लेना है तो प्रोडक्ट का सेशन हमारा सैटरडे को होता है। सैटरडे पे आइएगा, आज हमारी ही रामायण चलेगी, यहाँ पे बिजनेस के बारे में बातें होंगी। ठीक है जी। आप गलत मीटिंग में आ गए हैं, अब जा सकते हो सर छोड़ के, नो इशू। होम मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा करनी है। अभी जैसे हम अल्कलाइन कैंपर की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन कैंपर आपने किसी को दिया, उसको यूज करा, उसको बोलो आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों सबको बुला लो, उनको बुला लो, बुला के आप डेमो दीजिए, है ना। या उनको कोई और प्रोडक्ट दिया, उसका रिजल्ट मिला, तो उनको अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाओ। डेमोस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, होम मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। लीडरशिप ट्रेनिंग अपने न्यू ज्वाइनिंग को दो, कोशिश करो उनको लीडर बनाने की, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की। आप नए हो, नए आप सुन रहे हो इस मीटिंग को, तो खुद को लीडरशिप क्वालिटी निकालो, अपने अंदर आओ। यहाँ पे गर्दन से ऊपर का ही बिजनेस है, नीचे का नहीं है। ठीक है जी। और सही क्वेश्चन पूछा करो जी। आप बिजनेस के बाद सेशन चल रहा है तो बिजनेस का क्वेश्चन पूछो, प्रोडक्ट का सेशन चल रहा है, मैंने देखा है कई बार अब मैम जैसे बता रहे हैं कि अल्ट्रा हेल्थ के ये बेनिफिट हैं, कई लोग कमेंट कर देते हैं सर वो इनकम कैसे आएगी, है ना। कहीं ऐसे नमूने हमने नहीं बनना, सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछना, ये भी एक कला ही होती है। ठीक है जी, इसीलिए बोला बी अ गुड लिसनर, जो पीछे आया था, अच्छे से सुनोगे फिर पता चलेगा कि चल क्या रहा है। मस्ट वॉच द सीक्रेट। जैसे बी अ गुड लिसनर से याद आया, अभी हमारा बठिंडा के अंदर गिद्दड़वाहा के अंदर सेमिनार था, तो गुरविंदर सर अच्छी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे वहां पे। साथ में साथी बैठे थे, जो तो थे उनको पता, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो सर बताते बताते उनसे पूछा, हाँ जी सर समझ आया ना, सही कहा ना मैंने। अब वो सर फोन पे लगे हुए थे, फोन पे भी क्या, वो खाने पीने का अरेंजमेंट करवाना था। वो कहते हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी सर। और सर समझ गए कि इसका ध्यान यहाँ पे नहीं है। तो वी आर गुड लिसनर, फोकस रखना, सुनना भी बहुत बड़ी कला है, बड़ा मुश्किल काम है सुनना ध्यान से। मस्ट वॉच द सीक्रेट, एक द सीक्रेट करके मूवी है, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। ये ऐसी मूवी है जिसने मेरी जिंदगी चेंज की। आज चाहे छोटी मोटी छोटी बड़ी जो भी अचीवमेंटें मैंने ली है ना, जो भी मैंने अपने ड्रीम पूरे किए हैं, उसमें सबसे अहम योगदान है द सीक्रेट मूवी का। इसको देखिए, इसको फॉलो कीजिए, इसके ऊपर प्रॉपर सेशन है, किसी दिन हम लेंगे। लेकिन आपको एक होमवर्क दे दिया, नोट कर लो, हिंदी में मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर फ्री में है, 1.5 घंटे की मूवी है। देखिए और इसको बार बार देखिए, सिर्फ एक बार देखने से काम नहीं होगा, मैं कम से कम 100 बार देख चुका हूं। जब भी फ्री हो, कुछ नहीं है करने को, बुक पढ़ते हुए भी थोड़ी आलस हो जाती है, ये जरूर पढ़ लीजिए, ये मूवी जरूर देख लीजिए। इसके अलावा बुक्स होती हैं 21वीं सदी का बिजनेस, बिजनेस स्कूल। काफी लोग ना बोलते हैं कि रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, नो डाउट रिच डैड पुअर डैड अच्छी है, लेकिन उसी के जो राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड के बाद स्पेशल नेटवर्किंग के लिए 2 बुक्स निकाली, जिनका नाम है बिजनेस स्कूल और 21वीं सदी का बिजनेस। ये पढ़िए, ये उससे बेहतर है। रिच डैड पुअर डैड में रियल स्टेट और चीजों के बारे में अगर आपने पढ़ी है ना, वो चीजें बताई है, ये पढ़िए, इन दोनों बुक्स को रेकमेंड करो। क्वेश्चन आर द आंसर इस बुक को रेकमेंड कीजिए, खुद पढ़िए पहले तो। और बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप अपनी अपलाइन से पूछिएगा, लेकिन ये जो बताई है ना 4 बुक्स, ये बेसिक है, एक लोक व्यवहार है, वो पढ़िए। डू मैक्सिमम थर्ड पार्टीज विद योर सीनियर्स। मैं अपनी बात करूं, जब मैं पहले बार नया नया आया था ना इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे पहली बार मैंने देखा, मुझे ये बड़ा अटपटा सा काम लगा, अजीब सा। मुझे लगा यार ये मेरे टाइप का नहीं है, ये तो ऐसे ही है। लेकिन मेरे अपलाइन ने ना मुझे
चार पांच अलग अलग लोगों से मिलवाया। उनमें से एक पर्सन ऐसे थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे। वो कहते मैं 70,000 रुपये महीने का कमाता हूँ। मैं, अच्छा जी। और मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब में इतनी कम सैलरी थी। ये कम पढ़ा लिखा बंदा 80 70 80 हजार कमा रहा है। फिर उन्होंने एक डॉक्टर से मिलाया। वो कहता मैं डॉक्टर हूँ, पार्ट टाइम में ये बिजनेस करता हूँ, वो भी लाख प्लस कमा रहे थे। एक हाउस वाइफ से मिलवाया। एक आईटी इंजीनियर से उन्होंने मिलाया। मैं भी तो आईटी इंजीनियर हूँ, वो लाख प्लस। अगर ये इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ा। तो आप मल्टीपल सक्सेसफुल लोगों से या अपने सीनियरों से, सीनियर का मतलब अपलाइन नहीं है, सीनियर मतलब जो वर्ल्ड टीम में सीनियर है, बड़े रैंक के ऊपर है, चाहे वो आपकी टीम से है चाहे किसी और की टीम से, अभी जैसे ट्रिपल आर है वहां लेके जा रहे हो, मिलवाओ मल्टीपल लोगों से। और एज अ अपलाइन अगर आपसे कोई आके अपनी टीम को मिला रहा है तो आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ इतना बताना है आप कौन हो, कहां से हो, क्यों आए वर्ल्ड ड्रीम के अंदर, क्या चीज अच्छी लगी और अभी आप क्या अचीवमेंट ले रहे हो। बस 2 से 3 मिनट की आपकी शेयरिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की। ठीक है, ज्यादा भी ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग देने लग जाते हैं ना, लोग बोर हो जाते हैं उससे, उनको लगता है फिर रामायण सुना रहे हैं। तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही अंतर होता है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो दूसरों को साथ लेके चलते हैं, वो दूसरों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में हो, वो दूसरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी को नीचे करके, किसी का नुकसान करके खुद का प्रॉफिट करना चाहोगे ना, तो आप भी अनसक्सेसफुल कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। आपने डिसाइड करना है कामयाब होना है या नाकामयाब होना है। तो उसके लिए हमें दूसरों का भी भला करना पड़ेगा। बिकम अ गुड पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, आप अपने ऑरे पे काम कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो ना कि लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट हो। उसके लिए क्या करना है? नॉलेज बढ़ाइए अपनी, आपको ज्ञान होना चाहिए हर प्रोडक्ट का, प्लान का, बिजनेस का, ट्रेनिंग्स का, प्रिंसिपल्स का, जो भी हमारी पूरी नॉलेज होती है बढ़ाएं। जितनी ज्यादा अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो बढ़ाएं। हार्ड वर्क कीजिए। कई लोग बोलते हैं या तो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी होता है। स्मार्ट वर्क ये है कि 40 सालों में जितना आपने करना था, कमाना था, मतलब 40 साल मेहनत करके जो पैसा आपने कमाना था, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस से वो 4 सालों में कमा सकते हो, है ना स्मार्ट वर्क। लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क आपने 40 सालों में करना था वो आपको 4 सालों में करना होगा। मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के काम यहां भी नहीं चलता, बाहर भी नहीं चलता। तो स्मार्ट वर्क का गलत मतलब मत निकालिएगा कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है लेकिन सही तरीके से करनी है। तो यहाँ पे हार्डवर्क करनी है, सिंसेरिटी रखनी है, ईमानदारी रखनी है, निम्रता रखनी है। अगर कामयाब होना चाहते हो, ये कुछ क्वालिटीज हैं, ये अपनी पर्सनैलिटी के अंदर यानी अपने अंदर आप ले आइए, अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए। और कुछ कमियां होती हैं हर किसी में, मेरे में भी थी, आप में भी होंगी, उन कमियों को निकालने की कोशिश करनी, निकालने की कोशिश क्या, निकालना है, खत्म करना है। और वो कमियां कौन सी हैं? ईगो निकाल दो, जेलेसी कि वो मेरे से बाद में आया था, वो कामयाब कैसे हो गया, वो ऐसे क्यों कर रहा है, या जो भी है, अप लाइन है, डाउन लाइन है, ब्रदर लाइन है, किसी से जेलेसी मत रखो। कोई अगर ग्रो कर रहा है भाई, वो अपनी मेहनत का खा रहा है, कोई नहीं कर रहा तो वो उसको आपको क्यों टेंशन हो रही है ना। हमने सिर्फ अपने से, अपनी डाउन लाइन से मतलब रखना है। कोई और दूसरा आ रहा है, जा रहा है, ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा, हमें उससे क्या। ठीक है जी। धोखा नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ भी। और आलस, ये तो सबसे खतरनाक पाप है। तो ये जब भी आलस आए याद रखिएगा आप धोखा कर रहे हो अपनी फैमिली को, अपने सपनों के साथ, अपने परिवार के सपनों के साथ। तो ये जो ग्रीन कलर में है, ये विशेषताएं अपने अंदर लेके आओगे, आप कामयाबी की ओर बढ़ोगे। लेकिन अगर ये लाल में जो है ये विशेषताएं आ गई तो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप जिस मर्जी लेवल पे हो। ठीक है जी। डोंट वेस्ट योर टाइम, और टाइम विल वेस्ट यू। अपना समय प्रोडक्टिव टास्क पे लगाओ, जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो, उसके जिससे आपका बिजनेस बढ़े। ऐसे रीले निकाल रहे हो, मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो ना, रीले स्क्रॉल करे जा रहे हो, वेस्ट मत करो वहां पे समय। अगर आप समय वेस्ट करोगे, समय आपको वेस्ट कर देगा। तो यूज योर टाइम वाइसली। टाइम देखो मैनेज करना ही होता है। एक अमीर और गरीब के बीचकार सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का ही अंतर होता है। अब जैसे अंबानी जी की बात कर ले, 2 आंखें उनके हैं, 2 आंखें आपके हैं।
एक नाक उनके है, एक नाक आपके है, एक मुंह उनके है, एक, सब कुछ तो सेम है, फर्क क्या है? उस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट उसको आती है। आम इंसान से पूछोगे ना, बोले मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, वर्ल्ड ड्रीम तो कर लूं, अच्छी कंपनी है, अच्छा सिस्टम है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता। भाई फिर टाइम नहीं होता, फिर पैसा तो बहुत होगा, करोड़ों रुपए होंगे, वो पैसा भी नहीं है, ना टाइम है ना पैसा है, फिर टाइम जा कहाँ रहा है? दैट मीन्स हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। हमारे पास भी 24 घंटे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं। अंबानी उन 24 घंटों को यूज करके अंबानी बन गया, विराट कोहली बन गया, अभिषेक शर्मा बन गया, ये लोग कामयाब हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना समय सही इस्तेमाल किया, मैनेज करके चले, एडजस्ट करके चलिए। तो ये सीखिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बुक्स हैं, मैं नहीं रेकमेंड करता पढ़िए, अभी आपको बहुत बुक्स पहले ही पढ़नी बाकी हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, टाइम मैनेज करके चले, एडजस्ट करके चले, और भीड़ से अलग निकल के आए, भीड़ का हिस्सा ना बने। जैसे कल भी बात करी थी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलते हैं मैंने दुनिया देखी है, मेरे को सब पता है, और दूसरे वो जो दुनिया को दिखा के जाते हैं। आपने डिसाइड करना, अब आपने दुनिया देखनी है या दुनिया को कुछ करके दिखाना है। तो भीड़ चाल का हिस्सा ना बने, अलग निकल के आए। जब आप कुछ अलग करोगे तो ही लोग आपको फॉलो करेंगे। शुरुआत में आपकी निंदा करेंगे, आप पे ब्लेम लगाएंगे, आप में कमियां निकालेंगे, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन जब आप डटे रहोगे, अपने आप को प्रूफ कर दोगे, फिर वही लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे वही रिश्तेदार जो मुझे शुरू शुरू में बोलते थे तुम कौन से चक्करों में पड़ गए, कुछ नहीं रखा इन कामों में, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये है वो है। जब मैंने गाड़ी ले ली, मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, वो कहते हमें तो पता ही था तू कर लेगा, ये हमारा बेटा भी बेला, इसको भी लगा ले अपने साथ, इसको भी कुछ सिखा दे ढंग की चीजें। तो लोग पहले आपको बेवकूफ भी बोलेंगे, आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा। अगर आप में दम है, आप खड़े रहोगे, तो आपको वो लोग फॉलो भी करना शुरू कर लेंगे। गुड लीडर बनना है, गुड लीडर की कुछ क्वालिटीज होती हैं। गुड एग्जाम्पल, वो पहले खुद टीम के लिए एग्जाम्पल बन के दिखाता है, टीम को बोलता है कि देखो मैंने ये कर लिया, आओ अब आप भी ऐसे करो। एक लीडर विजनरी होता है, वो महीना 2 महीने का देख के नहीं चलता, वो कम से कम 5 साल का विजन लेके चलता है। 5 साल का नहीं, कम से कम साल का तो विजन होना चाहिए। खुद का भी विजन बनाता है, टीम का भी विजन आके विजन क्लियर कराता है, उसकी कम्युनिकेशन क्लियर होती है, उसको बोलते हुए हिचकिचाहट नहीं होती, उसको डर नहीं लगता, उसके अंदर हेजिटेशन नहीं होती, वो बहाने नहीं लगाता, वो हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करता है अपने आप से, अपनी टीम से। वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करता रहता है कि और बेस्ट कैसे हो सकता हूं। वो हर किसी को सपोर्ट करता है, वो इनकरेज करता है, किसी की कोई अचीवमेंट हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करता, आगे लाता है, वो टीम के लिए इंस्पिरेशन बनता है, सबको एक साथ जोड़ के रखने की कोशिश करता है, उनके गोल क्लियर करता है। ये खासियत होती है एक लीडर की। क्या आपके अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं तो डेवलप कीजिए। ठीक है जी। 3 स्टेप होते हैं लीडर बनने के, लीडर बोल लो चाहे अचीवर बोल लो, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, लर्न, सीखना है, ऊपर से अपनी अपलाइन से सीखो, खुद करो, टीम को सिखा दो, और खुद इंप्रूव करते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है जी। अब सीखना कैसे है? रीड, ऑब्जर्व और डिस्कस। पढ़िए, मीटिंगें लगाएं, अपलाइन के साथ जा रहे हो, देखो अपलाइन प्लान कैसे दिखा रही है, शेयरिंग कैसे कर रही है, क्लोजिंग कैसे कर रही है ना। ऑब्जर्व करो, सीखो उनसे, और उनसे पूछो अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर खुद करो, और फिर अपने आप को इंप्रूव करते रहो, हर बार अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे। अगर आप कल भी वैसे थे, परसों भी वैसे थे, आज भी वैसे हो, तो गलत बात है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। चाहे हर रोज सिर्फ 1% इंप्रूव कर लो, तब भी 100 दिनों में जाके आप 100% इंप्रूव हो जाओगे। ठीक है जी। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। ये मत सोचिए आज आप क्या हो, ये फील किया करो जो आप बनना चाहते हो। कई लोग बोल देते हैं सर आप चलो बहुत बड़ा लीडर है, मैं तो अभी नया हूं, मेरा तो भी पे आउट नहीं है इतना। तो ये जैसे बिल्ली देख रहा है, आज बिल्ली बन के नहीं रहना,
शेर बन के रहना है। जो आप बनना चाहते हो वो आज फील करना शुरू कर दो कि मैं वो हूं। मैं जब भी जाता हूं ना, मैं ये फीलिंग लेके काम करता हूँ कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं ऑनर हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कोई अपलाइन नहीं, कोई एमडी नहीं, कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। ये फीलिंग लेके, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने काम करना है। जो आप बनना चाहते हो, जो करोड़पति, जो आपके सपने हैं, जो गाड़ी लेना चाहते हो, वो आज फील करना शुरू करो। उस फीलिंग के साथ आपने काम करना स्टार्ट करना है। द की टू एमएलएम सक्सेस होता है, एमएलएम में कामयाबी की चाबी होती है एक अच्छी टीम। जिसके पास अच्छी टीम है उसका उतना ही बड़ा पे आउट है ना। एक अच्छी टीम बनाना ही मेन काम है। यहाँ पे करना ही क्या, हमने एक अच्छी टीम बनानी है। और ये टीम कैसे बनती है, इसके ऊपर भी हमारा पूरा टॉपिक है, जो थर्ड डे का है वैसे। चलो कल तो शायद मेरी टर्न नहीं है, जब भी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा हम आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आगे भी अभी तकरीबन 40 मिनट का सेशन और पड़ा था, तो फिर किसी दिन। तो आज के लिए टाइम शायद हो चुका है, तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आप सबने नोट डाउन किया होगा, आप सब इसको फॉलो करेंगे, अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। मैं भी करूंगा, मेरे में भी कुछ कमियां हैं, मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, आप भी कीजिए। रल मिलके हम बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं। इस साल के कुछ महीने बचे हुए हैं, इन महीनों को हम अच्छे से यूज करें, कामयाब हुए। और आपको एक और सीक्रेट बता देता हूँ यहाँ पे। एक और सीक्रेट होता है RRR, गलती से भी मिस मत कीजिएगा। और अब की बार तो जो उदयपुर में होने वाला है, तो जो लोग वहां पे आएंगे उन्हीं को पता चलेगा, जो नहीं आएंगे ना, लिख के दे रहा हूं, पछताने वाले हैं। तो बहुत कुछ नया नया, बहुत कुछ जबरदस्त वहां पे होने जा रहा है। सब वहां पे आइए, अपनी टीमों में जितने ज्यादा आप साथी हो सकता है टीममेट्स को लेके आइए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। फिट इंडिया, रिच इंडिया। और आज है क्लोजिंग, इस क्लोजिंग को जबरदस्त बनाइए। रात के 11:59 तक भी हमने लगे रहना है एफर्ट डालने। अगर आपके 10,000 बीवी हुए हैं, कोशिश करो उसको 12,000 करने की। 20,000 हुए हैं, कोशिश करो 25,000 करने की। 5,000 हुए हैं, कोशिश करो 6,000 करने की। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की आदत डाल लो। तो जो भी हो रखा है ना, थोड़ा सा उसको और एक्स्ट्रा करो। ये आदत डाल लो, देखना आप कहां पे पहुंच जाओगे। ये मत देखो कि 20,000 हो गए, गोल्ड हो गया, बहुत है। नहीं भाई, 25 कर लो, ज्यादा पे आउट आ जाएगा। 50,000 हो गया, 60,000 कर लो, 70 कर लो, लाख हो गया, 2 लाख कर लो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो चलिए, अभी 9:30 बजे हैं, और क्लोजिंग होने से पहले पहले जो भी बिजनेस डला है, थोड़ा और एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हमारे होस्ट जसविंदर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छे इजी वे से हमें बताया। आप